दोस्तों 11वीं में नामांकन को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक आवेदन कर चुके हैं, 26 अप्रैल तक आवेदन सबका हुआ था, आप सबको याद होगा। तो उसको लेकर जो है आप सबके मोबाइल पे एक एसएमएस आ रहा है और कुछ इस प्रकार से जो है नोटिस आ रहा है। इस नोटिस का क्या मतलब है, किस प्रकार से एडमिशन होगा, नियम में क्या बदलाव किए गए हैं, और जो भी कैंडिडेट्स अभी तक आवेदन नहीं किए हैं ओएफएसएस के पोर्टल पे इंटर में एडमिशन के लिए, वो भी आवेदन जल्दी से कर ले, क्योंकि फिर से जो है पोर्टल को ओपन कर दिया गया है और इसका जो है एक अंतिम तिथि जो है 20 मई रखा गया है। ये जो है लास्ट अवसर जो है यहाँ पे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स सीबीएसई आईसीएसई से पास आउट है या बिहार बोर्ड से भी पास आउट हुए थे, अभी तक आवेदन नहीं किए थे, तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स इससे पहले आवेदन कर चुके हैं, उनका कट ऑफ लिस्ट को लेकर, इसके अलावा एडमिशन को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो ये आ रहा है मैसेज, ये सबके मोबाइल पे आ रहा है। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं ओएफएसएस की वेबसाइट पे जाके 10वीं पास है, 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस तरह से मैसेज आ रहा है। पहले हम इस एसएमएस को समझेंगे, फिर जो नया बदलाव हुआ है उसमें क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम समझेंगे और सारी जानकारी को आप हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को समझिए और जानिए कि क्या बदलाव हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सत्र 24-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु राज्य के सरकारी विद्यालयों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाना है जहां से वे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कहना क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा इस तरह से नोटिस आ रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो कैंडिडेट्स जहां से 10वीं उत्तीर्ण हैं वहीं पे ही जो है वो 11वीं में एडमिशन लेंगे। ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। साथ ही विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी एसएलसी, ये एक जो है प्रमाण पत्र होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको आपको जो है ना लेना होगा शिक्षा जिला पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है आपको ये एसएलसी लेना होगा और उसके आधार पर जो है आप किसी दूसरे विद्यालय में नामांकन ले पाएंगे। मतलब क्या, इन्होंने एक तो नियम बनवाया कि नियम ये है कि 10वीं कक्षा जहां से आप उत्तीर्ण हैं, 11वीं कक्षा उसी विद्यालय से उत्तीर्ण होंगे। मतलब उसी विद्यालय से आप एडमिशन लेके नामांकन कराएंगे और वहीं पढ़ेंगे, उसी विद्यालय जहां से आपने 10वीं करा हुआ है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में अगर नहीं लेना चाहता है उस विद्यालय में एडमिशन जहां से 10वीं पास है, 11वीं वहां से नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो जो है ना जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है ना एक एसएलसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और तब जाके वो दूसरे विद्यालय में जाके नामांकन ले पाएगा। और यहाँ पे इनके द्वारा जो है ना एक यहाँ पे एक शॉर्टलर यूआरएल एक लिंक है, बोला गया है कि अब ज्यादा जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को पढ़ें। ये विज्ञापन मैंने डाउनलोड किया तो कुछ इस प्रकार से विज्ञापन यहाँ पे आया हुआ है। अब इस विज्ञापन में भी यही पूरी जानकारी लिखी हुई है कि अगर कोई कैंडिडेट्स जो, एक तो पहले ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स सीबीएसई आईसीएसई द्वारा अन्य बोर्ड से जो है 10वीं उत्तीर्ण हुए हैं और अभी तक जो है नामांकन के लिए आवेदन नहीं किया है 11वीं में, तो वो जो है 14 मई से लेकर 20 मई तक जो आवेदन करेंगे। ये जो है अवसर देना यहाँ पे किया गया है। और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स बिहार बोर्ड से भी पढ़ाई किए थे, अभी तक आवेदन नहीं किए थे, भूल गए थे, किसी कारणवश से ओएफएस पोर्टल पे फॉर्म नहीं भरे थे 11वीं में एडमिशन के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे अंतिम मौका यहाँ पे दे दिया गया है, वो यहाँ पे कर सकते हैं आवेदन। अब यहाँ पे भी वही सेम मोटी मोटी बातें लिखी गई है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक यानी 10वीं परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से वे वार्षिक माध्यमिक कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यही यहाँ पे भी सेम वही मोटी मोटी बातें लिखी हुई है जो आपके एसएमएस में लिखा हुआ है। अगर वो विशेष परिस्थिति में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं जहां से 10वीं उत्तीर्ण हुए हैं, 11वीं वहां नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए उनको जो है एसएलसी जो है सर्टिफिकेट यानी बनवाना होगा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके द्वारा। स्कूल यहाँ नहीं बना रहा है, देख रहे हैं ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी बना रहा है। यानी आपको जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको बनवाना होगा, पदाधिकारी हैं, देख रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं। एक चीज और यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए आप कॉमर्स लेना चाहते हैं और कॉमर्स जो है उस विद्यालय में नहीं पढ़ाई होती है, तो उस केस में आपको तो दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना ही होगा। तो यहाँ पे वो भी बातें लिखी हुई है कि जिस संकाय से आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस संकाय से आपके विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो उस केस में आपको वही करना होगा, दूसरे ही विद्यालय में एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए आवश्यकता अनुसार संकाय निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग पटना द्वारा की जाएगी। गैर सरकारी इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थान में 11वीं में नामांकन हेतु समिति द्वारा अपनाई गई पूर्व की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसके वजह से भी लिखा गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में
कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां वे 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप एक बार समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि यदि विद्यार्थी 10वीं 11वीं में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय की विकल्प नहीं दिया है जहां उसने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसका नामांकन हेतु मूल सरकारी विद्यालय में उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। मतलब क्या कि ये भी हो सकता है कि जो आपने फॉर्म भरा, आपने 10 विद्यालय चूज किया कम से कम, तो 10 विद्यालय में आपने प्रथम जो विद्यालय का नाम है वो अपने ही विद्यालय का आपने नहीं दिया, तो उस केस में यहाँ पे बताया गया है कि उस केस में आपके उसी विद्यालय में एडमिशन होगा जिस विद्यालय में आप पढ़ाई किए हैं, लेकिन जो पहला संकाय आपने दिया हुआ है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसके विषय पे यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा है, अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं होने, जैसे बहुत सारे विद्यालय में एग्रीकल्चर पढ़ाई नहीं होता है, बहुत सारे विद्यालय में कॉमर्स नहीं पढ़ाई होता है, ऐसे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय की उपलब्धता, मतलब अगर कोई स्पेशल संकाय आप लिए हुए हैं पढ़ने के लिए और उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है उस विद्यालय में जिस विद्यालय में आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है, तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अब शिक्षा विभाग संकाय अब स्टार्ट करेगी, अब जैसे भी करे, अब ये चीज जो है यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपकी व्यवस्था वहां पे कराई जाएगी। मे भी आप एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं या आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर से एडमिशन के लिए, तो ये सारी चीजें जो है सरकार व्यवस्था यहाँ पे करेगी। तो आप मोटा मोटी समझ लिए ना फ्रेंड्स कि जहां से आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है वहीं से फ्रेंड्स आप जो है 11वीं भी पढ़ेंगे और वहीं से आपको एडमिशन भी लेना होगा। अगर आपको जो है दूसरे विद्यालय में जाना है तो उस केस में आपको जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उसके बाद से जिस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां जाके आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया। एक चीज उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो, भले वो सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जो अन्य किसी बोर्ड से भी हो, वो जो है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं, जो कि 20 मई तक जो आवेदन फिर से खोला गया है। तो आप लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि नामांकन में क्या बदलाव किया गया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आवेदन अभी तक नहीं किया तो यहाँ से आप जो है जल्दी से आवेदन कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आवेदन जो है स्टार्ट होगा। इस बार जो है आपका मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। मेरिट लिस्ट को लेकर जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को सारी जानकारी पढ़ के बताया, समझाया भी कि क्या इस बार बदलाव किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।